कल हमने 5th क्लास की सार्थक हिंदी व्याकरण में से कारक को पढ़ा था। आज हम उसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। नंबर 1 पर है कर्ता कारक। काम करने वाले को कर्ता कहा जाता है। कर्ता की पहचान ने परसर्ग से होती है, किंतु कभी कभी परसर्ग नहीं होता है। परसर्ग हमने कल बताया था कि जो चिन्ह बाद में लगाए जाते हैं उनको परसर्ग कहा जाता है। जैसे रमा ने पत्र लिखा, रमा पत्र लिखती रहती है। तो इसकी सरल पहचान क्या है? किसने, किन्होंने से प्रश्न करने पर परसर्ग वाला कर्ता प्राप्त हो जाता है और कौन से प्रश्न करने पर बिना परसर्ग वाला। तो इससे आपको क्या पता चला कि हम जब कोई भी प्रश्न करेंगे कि किसने पत्र लिखा, तो हमें उत्तर मिलेगा रमा ने पत्र लिखा। किन्होंने से हम प्रश्न करते हैं तो भी हमें वहाँ पर परसर्ग वाला कर्ता प्राप्त हो जाता है। और अगर हम कौन से प्रश्न करते हैं तो हमें फिर बिना परसर्ग वाला कर्ता प्राप्त होता है। तो कौन सा पत्र लिख रही है? तो रमा पत्र कौन सा लिख रही है? तो रमा पत्र लिख रही है। तो ये है कर्ता कारक। दूसरा कारक है कर्म कारक। वाक्य में किए हुए काम का जिस पर असर पड़ रहा हो उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक के लिए को परसर्ग लगाया जाता है। कभी परसर्ग छिपा हुआ भी होता है। जैसे रमन ने फलों को काट कर खाया, रमन फल खा रहा है। तो इसकी सरल पहचान क्या है कि सामान्यतः क्या, किसे, किनको, किन्होंने आदि से प्रश्न करने पर कर्म का पता चल जाता है कि क्या खाया, फलों को खाया। किसे खाया, फलों को खाया। किनको खाया, फलों को खाया। किन्होंने आदि ऐसे जब हम प्रश्न करते हैं तो हमें कर्म का पता चलता है। तीसरा कारक है करण कारक। कर्ता जिस साधन के द्वारा काम करता है वह करण कारक कहलाता है। इसके चिन्ह हैं से अथवा के द्वारा है। जैसे रमन ऑटो से बाजार गया, वह बस द्वारा घर लौटेगा। तो इसकी सरल पहचान क्या है? इसमें किससे या किसके द्वारा से प्रश्न करने पर इस कारक की पहचान आसानी से हो जाती है। संप्रदान कारक। कर्ता जिसके लिए काम करता है वह संप्रदान कारक कहलाता है। इसके चिन्ह के लिए अथवा को है। जैसे पिताजी राम के लिए साइकिल लाए। तो इसकी सरल पहचान है किससे, किन के लिए से प्रश्न करने पर इस कारक की पहचान आसानी से हो जाती है। जहाँ पर इसमें क्या है, देने के अर्थ में संप्रदान बनता है। क्रिया के उस पर पड़ने वाले असर के समय वह कर्म ही रहता है। जैसे दादाजी अप्रतिम के लिए खिलौना लाए, उन्होंने अप्रतिम को खिलौना दिया। तो नेक्स्ट है हमारा कारक अपादान कारक। अलग होने का भाव, डर, तुलना आदि में अपादान कारक होता है। इसका चिन्ह से होता है। जैसे गेंदबाज के हाथ से बल्लेबाज का कैच छूट गया। तो जहाँ पर अलग होने का भाव आता है वहाँ पर अपादान कारक होता है। अगली तेज गेंद से बल्लेबाज डर गया। जहाँ डर का भाव होता है, यह बल्लेबाज दूसरे छोर पर खड़े बल्लेबाज से धीमा खेल रहा है। जहाँ पर तुलना का भाव होता है वहाँ पर भी अपादान कारक होता है। अलग होने का भाव, डर, तुलना आदि से इसकी पहचान आसानी से हो जाती है। किससे, किन से आदि से इसका उत्तर प्राप्त होता है। अगला कारक है हमारा संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम का किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्द से जो संबंध होता है उसे संबंध कारक कहते हैं।
इसके चिन्ह हैं का, के, की, रा, रे, री होते हैं। जैसे यह नूर की पुस्तक है, तो पुस्तक का संबंध किसके साथ है? नूर के साथ, तो इसलिए आया की। यह पुस्तक मेरे भाई को बहुत पसंद है, तो इसमें भी मेरे भाई को बहुत पसंद है, तो इसलिए संबंध होने के कारण यहाँ पर संबंध कारक है। सरल पहचान इसकी क्या है? किसका, किसकी, किसके से प्रश्न करने पर इस कारक की पहचान आसानी से हो जाती है। अगला हमारा कारक है अधिकरण कारक। क्रिया के आधार को बताने वाला कारक अधिकरण कारक कहलाता है। इससे क्रिया के होने के समय व स्थान का पता चलता है। इसके चिन्ह में और पर होते हैं। जैसे टोकरी में फल रखे हैं और टोकरी मेज पर रखी है, तो इसकी सरल पहचान क्या है? कहाँ और कब आदि से प्रश्न करने पर इस कारक की पहचान आसानी से हो जाती है। कहाँ पर फल रखे हैं? टोकरी पर, तो इस तरह से इसकी पहचान होती है। नेक्स्ट हमारा कारक है संबोधन कारक। संज्ञा को संबोधित करने वाले शब्द संबोधन कारक कहे जाते हैं। इसके चिन्ह होते हैं हे, ए, अरे आदि। अकेले आने पर इसके साथ संबोधन चिन्ह लगाते हैं और आगे इनसे जुड़ा हुआ संज्ञा शब्द आने पर इसके बाद यह चिन्ह लगा देते हैं। जैसे हे प्रभु, पूरे संसार पर अपनी कृपा बनाए रखिए। प्रभु के बाद संबोधन चिन्ह लगाएंगे। ए यहाँ इतनी देर से क्यों खड़ा है? तो ए के बाद हम संबोधन चिन्ह लगाएंगे। तो इसमें क्या होता है? कारक के कारण संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण में बदलाव आ जाता है। जैसे वह पुराना किला राजपूत राजाओं का है। उस पुराने किले को राजपूत राजाओं ने बनवाया था। कल और आज पढ़कर हम जान गए हैं कि कारक किसे कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य की क्रिया व अन्य शब्दों से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। कारक चिन्हों को प्रसर्ग या विभक्ति चिन्ह कहते हैं और कारक को भी प्रसर्ग कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपधन, संबंध, अधिकरण तथा संबोधन। कल हमने इसे चिन्हों के साथ याद किया था। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपधन से, संबंध का के की, अधिकरण में पर और संबोधन हे अरे। कल हम इसका अभ्यास करेंगे और ये पूरा चैप्टर पढ़कर आपको जो नहीं समझ में आया है उसे आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। और अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। हल किया हुआ इसका अभ्यास आप चाहते हैं या नहीं, कमेंट करके बताएं।